तो आज हम लोग संस्कृत में लकार पढ़ेंगे। तो लकार के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले जानिए कि संस्कृत क्या होता है। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों को संस्कृत कहता है कि बिल्कुल हमको समझ में नहीं आता है। तो आज मैं वैसे विद्यार्थियों को पीड़ित होने से बचने के लिए आज मैं अपना एक वैसा अपने विधि से लट लकार पढ़ाने जा रहा हूं कि जीवन की उपलब्धि में लट लकार उनके हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं जीवन में भूलेगा वह लट लकार। तो देखिए, संस्कृत जो होता है सबसे आसान भाषा है। इसका परिभाषा होता है संस्कृत सरला भाषा एवं संस्कृत अस्ति। सरे हुए भाषा को संस्कृत कहते हैं। सरे मतलब आसान, सरे मतलब आसान। सर्वेषां भाषा एवं जननी संस्कृत अस्ति। सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत को माना गया है। देवता एवं भाषा एवं जननी संस्कृत अस्ति। देवताओं की भाषा भी देवताओं की भाषा भी संस्कृत को माना गया है। इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। हम लोग संस्कृत के बारे में आज शुरू से पढ़ेंगे। तो देखिए, लकार जो होता है 10 तो होता है, लेकिन 5 गो में हम लोग काम चल जाता है। 5 गो मुख्य रूप से पढ़ना होता है। एक होता है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। तो आज हम लोग लट लकार को शुरू करेंगे। आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हमारे संस्कृत में लकार पढ़ेंगे लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान का। तो इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, उसको संस्कृत में अनुवाद करते समय लट लकार का पहचान हम लोग समझते हैं। तो देखिए, लट लकार के लिए सबसे पहले आप लोग जानेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। तो देखिए, एक वचन मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह, नाम, एक संज्ञा के नाम इत्यादि का बोध हो, उसको एक वचन कहा जाता है। जैसे वह, तो अकेले किसी के बारे में कह रहे हैं तो एक वचन। तुम, मैं, तो यह सब एक वचन हुआ। जैसे छपरा, राम, ये सब एक व्यक्ति एक जगह का नाम ले रहे हैं तो क्या हुआ? एक वचन। एक वचन। दूसरा क्या होता है? द्विवचन। इसमें दो गो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जगह, दो गो नाम इत्यादि का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्विवचन। कौन वचन? द्विवचन। और बहुवचन, दो से अधिक आए उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। बहुवचन। तो अब देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तीसरा का कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो हमारे संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा का कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो देखिए, प्रथम पुरुष, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में परिभाषा पढ़े होंगे। कहने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, जिसके विषय में कहा जाता है उसको थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत में होता है जिसके विषय में कहा जाता है उसको प्रथम पुरुष, जिसके विषय में कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। और सुनने वाले को मध्यम पुरुष और कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा गया है। कहने वाले कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। एक बार फिर ध्यान देंगे, जिसके विषय में कहा जाए प्रथम पुरुष। कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष। और कहने वाले को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब देखिएगा लकार में कैसे जोड़ते हैं, क्या सूत्र होता है। लोग पढ़ाता है पठती, पठत, अंत में क्या कहता है? पठन्ति। ये गलत है, या कभी सूत्र नहीं हो सकता है, या लकार में जोड़ने का तरीका है। धातु के मूल शब्द में लकार को जोड़ करके लोग सूत्र लिखा देता है, वह गलत है। देखिए, हम बताते हैं। आप अगर जैसे पूछ दे, उदाहरण स्वरूप
वह पढ़ता है। तो देखिएगा वह का संस्कृत क्या होता है? स क्या होता है? स अच्छा देखिए जौना में ता है तो समझ गए कि लट लकार। अब देखिएगा तो इसमें देखेंगे यह कौन पुरुष होगा, तो वह जान गए, तो ये तो जान गए कि एक वचन होगा। वह जान गए तो कौन वचन हो गया? एक वचन। अब देखिएगा कि यह पुरुष कौन होगा, तो किसी वह पढ़ता है, किसी दूसरे के विषय में कह रहे हैं। वह पढ़ता है मतलब किसी दूसरे के विषय में हम लोग कह रहे हैं। तो पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। देखिए तो ये प्रथम पुरुष है, तो इसमें सूत्र क्या होता है? ती होता है, तो ती लिख देंगे। देखिए हम तरीका बताते हैं कैसे अनुवाद कभी बनाना है, तो लकार याद रखना है तो सूत्र को एक बार पढ़ लेंगे, कभी जीवन में आपका अनुवाद गलत नहीं हो सकता है। 6 नंबर बिहार बोर्ड में एकदम अनुवाद आता ही आता है, और संस्कृत में लकार निश्चित रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए स मतलब क्या होता है? स मतलब पठ मतलब पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना। अब देखिए तो आप लोग जानते हैं कि स मतलब वह, तो वह के देखिए जो भी हिंदी का संस्कृत में शब्द पूछे उसके ठीक ऊपर वाले सूत्र को जोड़ेंगे। ठीक कहाँ जोड़ेंगे? ऊपर वाले सूत्र को। देखिए यहाँ स मतलब क्या होता है? वह। स मतलब यहाँ क्या है? ती। यहाँ क्या लिख देंगे? ती। तो क्या हो जाएगा? स पठती। यह गलत है कि सही है? सही है। तो यह सह पठती। अगर वह ऐसा ही रहे तो आप लोग बताएंगे वे दोनों घर जाते हैं। अब देखिए वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो मतलब वे दोनों। तो मतलब वे दोनों। घर का गृहम। गृहम। जाना का गच। गच। अब देखिए आपको बताए ना कि ठीक इसके ऊपर वाले सूत्र को जोड़ना है, तो देखिए तो यहाँ वे दोनों के ऊपर वाला सूत्र क्या है? तो है। तो यहाँ दो वचन भी हुआ और त भी हुआ, और किसी वे दोनों किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो यह प्रथम पुरुष द्विवचन का अनुवाद बनाएंगे तो ऐसे होगा। तो इसमें देखेंगे तह जो है जगह छोड़ दिया था बेचारा, इसको पकड़ के रखिए। अब देखिए तो ऐसे अनुवाद कर देता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो देखिएगा मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। अहम। पुस्तक का पुस्तक पुस्तकम। पढ़ना का पढ़। देखिए इसमें अहम के ऊपर क्या होता है? आमी। तो क्या होगी? पठामी। पठामी। तो ऐसे बनाएंगे अनुवाद। ठीक जो संस्कृत पूछे उसके ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यह जो है उसी का अनुवाद होगा, नहीं तो जोड़ने में लोग गलती करते हैं। अब देखिए पढ़ने के लिए इसको पढ़ेंगे ती। क्या पढ़ेंगे? ती। इसको क्या पढ़ेंगे? तो। इसको अंटी। अब कौन कह देगा अंटी तो बजा देगी उसकी घंटी। अंटी क्या बजा देगी? घंटी। बैठ पे होता है अंटी। अब देखेंगे होता है सी थ सी थ। इसके बाद होगा आमी। क्या होगा? आमी। तो कौन कह देगा? मामी। मामी नहीं कहना, क्या कहना है? आमी। आवो आम। तो कहेगा मामी आवो आम खियाओ। हट में होता है, ये नहीं हो सकता है। आमी मतलब अहम के ऊपर होगा। आवो आम। गछ जोड़ेंगे तो हो जाएगा गछामी गछावो गछामो। अगर पठ जोड़ेंगे तो सूत्र में जोड़ करके केवल बताने के लिए बता रहे हैं, इसका सूत्र नहीं होता है, इसका रूप भी नहीं चलता है, लेकिन इसको समझने के लिए धातु जोड़ेंगे तो पठती पठत पठंती। पठती ये क्या होगा? पठता।
ई पठन्ति पठसी है क्या होगा पठत है पठत है पठामि है पठाव है पठाम वाह इसमें गच्छ जोड़ेंगे तो गच्छति क्या होगा गच्छति है क्या होगा गच्छत गच्छत है क्या होगा गच्छन्ति गच्छन्ति है क्या होगा गच्छसि गच्छसी क्या होगा गच्छसि है क्या होगा गच्छत ये क्या होगा गच्छत गच्छामी ये क्या होगा गच्छाव ये क्या होगा गच्छाम वाह हंस जोड़ेंगे तो क्या होगा हसति है क्या होगा हसत है क्या होगा हसन्ति है क्या होगा हससि है हसत है हसत ई वाला हसामि ई हसाव ई वाला हसाम वाह तो इस तरह से लट लकार को समझ गया है। अब आप लोगों को हम कल लिट लकार और लंग लकार बताएंगे। एक एक लकार अगर हम लोग 5 दिन में पढ़ेंगे तो संस्कृत बिल्कुल ही एकदम जो है इससे किसी प्रकार की किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी और आसानी पूर्वक लोग संस्कृत को समझ जाएंगे और बिहार बोर्ड में अच्छा से भी अच्छा अंक लाने का काम करेंगे। तो आज हम लोग इसी के साथ इसी बात पर एक संस्कृत के श्लोक को कह करके आज के क्लास को हम समाप्त करते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। धर्म की रक्षा सत्य से, धर्म की रक्षा सत से, विद्या की रक्षा अभ्यास से। विद्या की रक्षा क्या चीज से? अभ्यास से। अगर हम लोग विद्या आज पढ़े हैं ही घर पर जा करके या इसको देख करके रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? भूलेंगे। तो इसलिए विद्या की रक्षा होगा अभ्यास से। क्या चीज से? अभ्यास से। अच्छा, रूप की रक्षा अपटन से। रूप की रक्षा अपटन से। वही अपटन यानी मिर्जा। मिर्जा मतलब अपटन होता है कृत्रिम तरीके से जो लगाया जाता है। और खानदान की रक्षा जो होता है अच्छे आचरण से होता है। तो याद रखेंगे, धर्म की रक्षा सत्य से या सत्य की रक्षा धर्म से, धर्म की रक्षा सत्य से असत्य की रक्षा धर्म से, विद्या की रक्षा अभ्यास से, रूप की रक्षा अपटन से, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से। तो इस तरह से अगर इतना चीज रखेंगे तो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति हो करके अच्छा से अच्छा समृद्धशाली और प्रभावशाली और गुणवान भी बन सकता है। बस